आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है जी, जिसमें वो कहता है कि अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं तो कम्प्लेक्स नंबर जहाँ पे गिवन हो तो उसमें हम कैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 5 + y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। तो इस सवाल में ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखे हुए हैं। 2x + 5 के साथ आयोटा नहीं है तो ये पार्ट रियल पार्ट है। ये जो है आयोटा के साथ वाला एलिमेंट है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। इस साइड पे 1 जो है वो रियल पार्ट है और 2 आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। हम करेंगे क्या कि रियल पार्ट को रियल के इक्वल लिख के हल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल लिख के हल करेंगे। अब जैसे लिखेंगे जी, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें। अब यहाँ पे देखें, रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे 2x + 5 है और राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट 1 है, तो 2x + 5 = 1 लिखेंगे। और इमेजिनरी पार्ट का जी y - 3 = 2। अब y - 3 के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस प्लस ही डालें, प्लस ना भी डालें कोई मसला नहीं है। और आयोटा के साथ +2 है तो +2। अगर यहाँ पे अगर साइन माइनस का हुआ तो फिर साथ माइनस साइन डालेंगे। तो अब यहाँ पे सिंपल से है कि दोनों में एक वेरिएबल x है, इधर वेरिएबल y है। सिंपल से सोल्यूशन है, जैसे हमने 9th में 5.1 में सवाल हल किए थे लीनियर इक्वेशन को, इसी तरह ये सवाल हल होंगे। तो +5 इधर आएगा तो -5, 2x = -4, x = -4 / 2। तो ये इससे कट जाएगा तो जवाब आ जाएगा -2। सेम एज इट इज़ इधर करेंगे, -3 को आप इधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी +5। अब यहाँ पे एक और सवाल है, 2 + आयोटा इंटू एक्स + 1 - 2 आयोटा इंटू वाई = 3 + 4 आयोटा। अब पिछले सवाल में ना यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग थे तो इसलिए हमने डायरेक्ट कंपैरिजन कर लिया था। यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि पहली वैल्यू में भी देखें रियल पार्ट 2 भी मौजूद है और इमेजिनरी पार्ट भी है। सेकंड वैल्यू में भी 1 रियल पार्ट है और 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें भी रियल इमेजिनरी मिक्स हैं, इसमें भी रियल और इमेजिनरी मिक्स हैं। तो हम ये करेंगे पहले कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पे आप 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो बनता है जी 2x + आयोटा इंटू एक्स आयोटा x प्लस 1 इंटू वाई वाई माइनस प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा y आ जाएगा = 3 + 4 आयोटा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब देखें, जो आयोटा वाली रकमें हैं वो एक साइड पे कर लेंगे और जो आयोटा के बगैर रकमें हैं वो एक साइड पे कर लेंगे। तो जो आयोटा के बगैर रकमें हैं वो क्या हैं, 2x है और प्लस y। ये 2x + y ये रियल पार्ट है, ठीक हो गया। और आयोटा x - 2 आयोटा y ये जी इमेजिनरी पार्ट है, इधर से 3 + 4 आयोटा। तो अब देखिए हमारे पास रियल पार्ट आ गया 2x + y और x - 2y जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। दोनों के साथ आयोटा था तो आयोटा यहाँ पे कॉमन ले लिया, दोनों में आयोटा मौजूद है तो दोनों में आयोटा कॉमन लेके इस तरह लिख लिया। ये इधर भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं, 3 + 4 आयोटा। अब यहाँ पे इतना हल करने के बाद हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट क्या है जी, 2x + y = 3।
इमेजनरी पार्ट है x माइनस 2y इक्वल टू 4। हम पहले क्या करते हैं जी, यहाँ पे देखिए y को लिख दे, 2x को इधर लें तो 3 माइनस 2x, इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ और इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जहाँ y लिखा हुआ है तो y की जो वैल्यू आई है 3 माइनस 2x, ये इधर y में पुट कर दें। x माइनस 2, y किसके इक्वल है 3 माइनस 2x, तो यहाँ इस y की जगह 3 माइनस 2x लिख दें। 3 माइनस 2x इक्वल टू 4। 2 3 द 6 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4x इक्वल टू 4। x और 4x आपस में प्लस होंगे तो 5x हो जाएगा। माइनस 6 आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, 4 प्लस 6 हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 4 11, और x की वैल्यू आ जाएगी 11/5। अब जो ये x की वैल्यू आई है इसको हम दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट करें। अब y x की वैल्यू आई 11/5, तो y हमारे पास था 3 माइनस 2x। अब इस x की जगह x की वैल्यू आई है 11/5, तो इस x की जगह 11/5 पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू आ जाएगा, अब देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 5 है, तो अब जिसके नीचे कोई एलिमेंट ना हो तो जो दूसरा एलिमेंट इसके नीचे डिनोमिनेटर 5 है वो इससे मल्टीप्लाई कर दें। 5 3 द 15, 11 टू द 22। अब इसके नीचे तो कुछ भी नहीं था ना, तो इसलिए ये रकम 11 टू द 22 एज इट इज़ आ जाएगी और नीचे ओवरऑल 5 आ जाएगा। 15 माइनस 22 आ जाएगा -7/5। इस तरह बकिया जो इसके 3 पार्ट हैं वो भी इसी एक सवाल का पार्ट 4 इसकी तरह ही होगा, और जो हमने ये पहला पार्ट किया है इसकी तरह पार्ट 1 और पार्ट 5 होगा। तो ये अब आपने मुकम्मल करना है।